चलिए और अब आपको सुनवाते हैं राज ठाकरे का वो बयान जिसने मुंबई और महाराष्ट्र में एमएनएस की सोई राजनीतिक हसरतों को एक बार फिर से जगा दिया। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को टोल ना देने का फरमान क्या सुनाया। उनके इशारे पर उनके चेले टोल नाके पर तोड़फोड़ मचाने के लिए पहुंच गए। हालांकि इस बीच सरकार ने उनके खिलाफ जांच की बात जरूर कह दी है। राज ठाकरे ने एक बार फिर आग उगली है, जिसकी चिंगारी महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर फैल गई है। ये मुंबई के दहिसर इलाके के टोल नाके की तस्वीर है। टोल नाके पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का कहर बरपा है। टूटे शीशे, अस्त व्यस्त पड़ा सामान एमएनएस कार्यकर्ताओं के उत्पाद की कहानी बयां कर रहा है। राज ठाकरे के एक बयान के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू की है। एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई भी टोल टैक्स नहीं भरे। अगर कोई टैक्स मांगता है तो उसे अपने स्टाइल में जवाब दो। आज तुम्ही सगळे जण जमलेले आहात। तुम्हाला आणि महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला आणि प्रत्येक माझ्या सहकार्याला आता सांगतोय, महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नहीं। अपने मुखिया की बात पर फौरन अमल करते हुए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग टोल नाकों पर हंगामा शुरू कर दिया और वहां तोड़फोड़ की। दहिसर, ठाणे, मुलुंड के अलावा दूसरे शहरों में भी तोड़फोड़ की गई। राज ठाकरे का दिया गया ये कोई पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी राज ठाकरे ने कई ऐसे बयान दिए हैं और उसका अंजाम भी इसी तरह का तोड़फोड़ हुआ है। लेकिन राज्य सरकार जो है टोल नाके को लेकर कोई भी ठोस नीति अब तक नहीं बना रही है। ऐसे में राज ठाकरे का टोल नाके को लेकर राजनीति करना तो लाजमी है। राज ठाकरे का कहना है कि टोल नाकों पर सिर्फ वसूली की जाती है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है, इसलिए टोल नाकों का विरोध होना चाहिए। संपूर्ण महाराष्ट्रात लूट चालू आहे। लूट या सगळ्या संदर्भामध्ये त्याच्यामध्ये आंदोलनामध्ये इतके त्या टोलच्या तोडफोड झाल्या, सगळ्या गोष्टी झाल्या। माझ्या असंख्य पक्षामध्ये असंख्य सहकाऱ्यांवरती केसेस पडल्या। केसेसना नाही घाबरत, केसेसला काय घाबरायचं। 8-9 महिने उरले, काढून टाकू। विषय केसेसचा नाहीये, पण किती बाजूनी काय काय करायचं हे सगळं केलं की तिकडे रस्ते जाम होणार। रस्ते जाम झाले की परत लोकांच्या शिव्या। कोर्टात गेलो तिकडे आता दाढी पिक्चर चालूच आहे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पुढे काहीच नाही। मुख्यमंत्र्यांच्या घरामध्ये घातलं। तज्ञांना घेऊन 3दा-4दा त्यांची बैठक बोलवली। काय म्हणतात मला पण माहिती आहे, पण त्याच्यामध्ये खूप गोंधळ आहे। पण आमचा सहकारी पक्ष आहे तर आम्ही काय करणार। हतबल मुख्यमंत्री। राज्यभर लोकांची लूट चालू आहे, त्याच्याबद्दल काही वाटत नाही। तुम्ही सगळ्या प्रकारचे टॅक्सेस भरून देखील तुम्हाला टोल भरावा लागतो। आजची तर परिस्थिती आहे की आज मोठमोठ्या कंपन्या या टोलमध्ये आल्या, त्या काय फायदेशिवाय आल्या काय। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बवाल हो रहा है। एमएनएस कार्यकर्ताओं का खौफ ऐसा है कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और तो और पुलिस इसे मामूली घटना बताकर पल्ला झाड़ रही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, खाली तो थोड़ा सा मामूली हुआ था, लेकिन वो कुछ ये नहीं। तोड़फोड़ से साफ है कि टोल टैक्स के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी आग लग चुकी है। जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, वो हमेशा इस तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको सस्ती शोहरत हासिल हो जाए। मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है और उनको अपना तरीका बदलना चाहिए। अगर राजनीति में है तो थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए और कानून के तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए। फिलहाल टोल को लेकर महाराष्ट्र के टोल नाकों पर टक्कर जारी है। अब देखना होगा कि राज ठाकरे के फरमान के बाद जारी विरोध की आग कब बुझेगी। टीम न्यूज नेशन।
और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के नए बेतुके फरमान से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त खलबली मची हुई है। राज ठाकरे ने अपने चेलों से ऐलान किया कि टोल नाके पर कोई भी टैक्स न चुकाए और अगर ऐसा होता है तो फिर मारपीट करो। इसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता टोल टैक्स पर हंगामा करने और तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि रात में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने आज एमएनएस कार्यकर्ताओं की एक नहीं चलने दी। रात में एमएनएस कार्यकर्ताओं के हंगामे और तोड़फोड़ के बाद मुंबई के टोल नाके पे सुबह कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। दहिसर के टोल नाके पे भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। राज ठाकरे के कार्यकर्ता यहां फिर अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए पुलिस ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। पुलिस तैयार थी, लेकिन कुछ देर बाद एमएनएस के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर दहिसर टोल नाके पर फिर से जमा हो गए। हालांकि पुलिस के साथ थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। इन कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि कोई भी टोल ना दे। हम मुंबई के दहिसर टोल नाका के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मनसे कार्यकर्ता हैं वो टोल का विरोध कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में कोशिश की, जिसके बाद से ही जो मनसे कार्यकर्ता है वो आक्रामक दिख रहे हैं। रविवार को राज ठाकरे ने फरमान जारी कर कहा था कि टोल नाके पर कोई भी टोल ना दे। राज ठाकरे के इस विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर टोल नाके पर एमएनएस ने तोड़फोड़ और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दहिसर समेत महाराष्ट्र के तमाम टोल नाके पर सुरक्षा सख्त कर दी है। एहतियात के तौर पर दहिसर से कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और हंगामे से सोमवार की सुबह दहिसर टोल नाके के पास ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई। महाराष्ट्र और मुंबई में जहां पे बीती रात जिस तरह से जो मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, तो उसके बाद से नागपुर कहें, अरौली कहे, थाने कहे, अलग अलग टोल नाकाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी सबसे बड़ा नजारा जो देखने मिल रहा था वो दहिसर का था। यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया। उसके बाद पुलिस जो है पूरी तरह से हरकत में आते हुए यहाँ पर उन्होंने जो मनसे कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लेने की कोशिश की। एमएनएस का दावा है कि टोल नाकों पर सिर्फ वसूली की जाती है, जबकि उनकी तरफ से लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है और इसी बात पर टोल टैक्स का उनकी पार्टी विरोध कर रही है। एमएनएस भले ही अपने इस फैसले का बचाव कर रही हो, लेकिन टोल पर राज ठाकरे के इस नए बखेरे ने महाराष्ट्र की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। टीम न्यूज नेशन। चलिए और अगली खबर अब दिल्ली से। दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है